प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको इस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे कतर के बारे में। यूएई की यात्रा के बाद कतर के दौरे में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान अमीर तमीम बिन अहमद से मुलाकात की है। यह वही अमीर है जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। पीएम मोदी को कतर की सेना के गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच काफ़ी देर बातचीत भी हुई। यह मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की एलएनजी डील के बाद हुआ है, जो अगले कई साल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि पीएम मोदी की यात्रा गाजा युद्ध के समय हो रही है। भारत इसराइल का दोस्त है, वहीं कतर हमास के साथ खुलकर खड़ा है। माना जाए कि इसराइल को लेकर भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। कतर ने इसे सप्ताहांत 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया था, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक हैं। कतर ने अगस्त 2022 में इन 8 भारतीयों को हिरासत में लिया था। अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने आपत्ति जताई और उनकी रिहाई के लिए प्रयास किए। आखिरकार कतर ने उनकी सज़ा कम कर दी और अब रिहा कर दिया। इसमें पीएम मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात ने बेहद अहम भूमिका निभाई। विश्लेषकों का कहना है कि भारत और कतर के बीच ये कहानी भले ही जासूसी थ्रिलर की तरह लगे, लेकिन यह वास्तव में पिछले कुछ महीनों में भारत की मध्य पूर्व नीति, खासकर इसराइल के साथ उसके रिश्ते में आए बदलाव को दिखाता है। गाज़ा युद्ध के वक्त अक्टूबर में भारत ने इसराइल का समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे गाज़ा युद्ध लंबा खिंचा, भारत की इसराइल के एक्शन को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। नवंबर 2023 में भारत ने वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन किया। दिसंबर में भी ऐसा ही किया। भारत ने फ़लस्तीन देश का भी समर्थन किया है। भारत ने गाज़ा के लोगों को बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी है। विश्लेषकों का कहना है कि भले ही भारत ने पूरी तरह से इसराइल को छोड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसे इसराइल के सहयोगियों के मुकाबले भारत का रुख थोड़ा सख्त हुआ है। इससे पता चलता है कि भारत इसराइल के साथ अपने रिश्ते को लेकर लचीला है। खासकर कतर से चल रहे विवाद को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत कतर विवाद से पता चलता है कि पश्चिम एशिया के देश, खासकर अरब जगत और भारत और इसराइल के रिश्तों को लेकर संवेदनशील है, खासकर सेना के स्तर पर संबंधों को लेकर। विश्लेषकों के मुताबिक भारत के इसराइल के प्रति रुख में आई थोड़ी सख्ती का संबंध कतर से हो सकता है। कतर वही जगह है जहाँ पर हमास के ज़्यादातर बड़े नेता शरण लिए हुए हैं। इसराइल के प्रति भारत के रुख में यह शक्ति पश्चिम एशिया नीति में नया घटनाक्रम है। इससे पहले ईरान जैसे सहयोगी देश सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि भारत फिलिस्तीन में शांति के लिए काम करेगा। अब हम जो है पाकिस्तान के हंगोर क्लास के सबमरीन के बारे में बात करें। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नई किलर सबमरीन बनाने जा रहे हैं। कराची में इस हंगोर क्लास सबमरीन के निर्माण का काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान चीन की तकनीक की मदद से इस कराची बंदरगाह पर बनाने जा रहा है और बुधवार को इसकी शुरुआत हो गई है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ की मौजूदगी में इस पनडुब्बी का निर्माण शुरू हुआ है। हंगोर क्लास की यह दूसरी पनडुब्बी होगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 ऐसी पनडुब्बियों का समझौता किया है। इनमें से 4 का निर्माण चीन में चल रहा है, 4 का कराची में होना है। हिंद महासागर में फुफकार रहे चीन और पाकिस्तान की ये पनडुब्बी भारत के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने साल 2022 में हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी का निर्माण शुरू किया था, जो अब काफ़ी एडवांस स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने इस पनडुब्बी के निर्माण को बड़ी उपलब्धि करार दिया है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि हथियारों का स्वदेशीकरण किया जाना शीर्ष प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम के दौरान चीन के दूतावास के कई अधिकारी भी मौजूद थे। चीन की हंगोर क्लास सबमरीन एआईपी की तकनीक से लैस है और कई दिनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हंगोर क्लास सबमरीन कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं, जो विभिन्न खतरों का सामना करने में सक्षम है। हंगोर क्लास सबमरीन चीन की टाइप 039A/041 युआन क्लास का ही एक रूप है। पाकिस्तान को साल 2028 तक ये सारी पनडुब्बियाँ मिल जाएंगी। पाकिस्तान ने इस सबमरीन के बारे में ज़्यादातर जानकारी को सीक्रेट रखा है। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी 76 मीटर लंबी होगी। पाकिस्तान के पास इस समय अगोस्ता 90B क्लास की पनडुब्बी है, जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion या एआईपी तकनीक से लैस है। इन पनडुब्बियों को तुर्की की कंपनी आधुनिक बनाने में जुटी हुई है। इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, सोनार, रडार आदि नए लगाए गए हैं।
नेवल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हंगोर क्लास की ये पनडुब्बी पाकिस्तानी नौसेना की ताकत को काफ़ी बढ़ा देगी। अगर इन पनडुब्बियों को बाबर थ्री मिसाइल से लैस किया जाता है तो उसकी भारत के खिलाफ हमला करने की ताकत काफ़ी दूर तक बढ़ जाएगी। वहीं भारत अभी भी नई पनडुब्बियों को शामिल करने पर अभी विचार कर रहा है। आइए अब हम संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में बात करें। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने एकजुट होकर 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर भारत बंद की अपील की गई है। इस देशव्यापी बंद के दौरान कई सेवाएं प्रभावित होने के आसार हैं। शुक्रवार को बुलाए गए ग्रामीण भारत बंद का आप पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। फिलहाल बैंक शुक्रवार को खुले रहेंगे, ये सामान्य रूप से काम करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलीडे मैट्रिक्स में जानकारी दी गई है। खबरों के मुताबिक भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। किसान देश भर के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के सड़क मार्गों को 4 घंटे के लिए बंद करने की योजना है। आवश्यक सेवाएं जैसे सब्जियां और अनाज की खरीद और आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान ने अधूरे वादों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। ग्रामीण भारत बंद क्या होगा असर? ऐसी आशंका कि शुक्रवार को नई निजी और सरकारी कार्यालयों के साथ गांव की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा परिवहन सेवा, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत ग्रामीण कार्य, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर भी इस बंद का असर पड़ सकता है। बुधवार शुक्रवार को भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस ऑपरेशंस, मेडिकल शॉप्स और स्कूल जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महत्वपूर्ण सेवाएं जनता के लिए सुलभ रहें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।